त्रिकोणमिति में मामला क्या है, इसको बनाया गया है मेन रूप से समकोण त्रिभुज पर लेके। समकोण त्रिभुज, अब बोलेंगे समकोण त्रिभुज क्या है, तो वैसा त्रिभुज जो कि हम लोग 9th क्लास में आप पढ़ के भी आए होंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री अगर आ गया तो उसमें हमेशा बात को ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री अगर आ गया तो इसको बोलते हैं सबसे बड़ा कोण हो गया त्रिभुज का। और त्रिभुज का अगर ये सबसे बड़ा कोण हो गया 90 डिग्री तो सबसे बड़ा कोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होगा और इस 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको सूचित करते हैं h से। बाकी के दो भुजा बचते हैं, इसका नाम अगर नामकरण कर दिया जाए ए बी और सी। बाकी के दो भुजा बचते हैं, यहाँ पर एक देख रहे हैं आप ए बी, एक भुजा है ए बी और एक भुजा है बी सी। इस दो भुजा को नाम दिया गया है लंब और आधार। लेकिन जरूरी नहीं कि लंब कौन हो सकता है। पहले बचपन तक तो हम लोग को लगता था कि आधार ये नीचे वाला है, लेकिन अब से आपको ध्यान रखना है जरूरी नहीं कि यही आधार हो, आधार ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि या तो लंब यहां पर होगा, लंब जिसको लंब को हम लोग सूचित करने वाले हैं P से, और आधार यहां पर मान लिया जाए, ले लीजिए आधार को सूचित करने वाले हैं B से। तो ये लंब फिलहाल के लिए हम ले रहे हैं कि लंब यहां है और आधार यहां है, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं होगा कि लंब यही रहे, लंब यहां भी जा सकता है और आधार यहां भी जा सकता है। लेकिन हाँ, कर्ण फिक्स है। कर्ण ऐसे भी देखिएगा, महाभारत में कर्ण का बड़ा नाम था। इनको कर्ण जो आदमी थे उसको कृष्ण जी बहुत बोले कि दुर्योधन ने रहेगा मरा जाएगा, कितनों कुछ बोले, लेकिन ये बेचारा बदले नहीं, मर गए लेकिन दुर्योधन का साथ नहीं छोड़े। उसी तरह से कर्ण जो है 90 डिग्री के साथ नहीं छोड़ेगा। 90 डिग्री के सामने अगर कोई भुजा है तो उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, और कर्ण को सूचित करते हैं हम लोग h से। और दूसरा बात आते हैं, इसमें आने वाले हैं 6 गो लोग। क्यों 6 गो लोग? उस 6 लोग को कहेंगे क्या, तो उसको कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 लोग आएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। कोई पूछेगा कितने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आप बोलिएगा उसको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। लेकिन अगर कह दिया कि काहे 6 को है, बोलते अगर काहे 6 को है तो बोलेंगे देखो इसमें त्रिभुज में कई भुजा है, तुमको दिख रहा है, एक भुजा ये वाला, एक भुजा ये वाला और एक भुजा ये वाला, तो 3 भुजा है। 3 भुजा है तो हम इसको 3 तरीका से पहले सजा सकते हैं। क्या क्या सजा सकते हैं? या तो हम लिख देंगे P, अब बटे में कितना H। बटे में काहे लिखे, तो बटे में इसलिए लिखे कि यहाँ अनुपात बोल रहा है। अनुपात का मतलब ही होता है बटे, या चाहे ऐसे लिखे P अनुपात H ऐसे। तो इस आदमी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, अनुपात। तो अनुपात हम क्या क्या बना सकते हैं, या तो लिख देंगे P बटे H एक, तो दूसरा लिख सकते हैं ये B बटे H, और एक और लिख सकते हैं P बटे B। P बटे B, देखिए पहले हम क्या बोले, P बटे H, चाहे B बटे H, चाहे P बटे B। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर P बटे H लिखे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं H बटे P। इसको भी उल्टा लिख सकते हैं H बटे B, और इसको भी उल्टा लिख सकते हैं B बटे P। इसके अलावा कोई भी अनुपात हम दोबारा इसमें नहीं लिख सकते हैं। बाकी देख लो, जो भी लिखने की कोशिश करेगा इसमें से वही बात आ जाएगा। तो जब सेम हम लोग यहाँ पर 6 ही अनुपात लिख सकते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति में आपको हमेशा देखने को मिलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, और उस अनुपात को कितना वैरायटी का होगा, तो 6 वैरायटी का होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। एक आएगा पहला साइन, लेकिन साइन आएगा अगर यहां पर हम खाली SIN लिख दे, तो SIN लिखने से फिर ये मैथ का बात नहीं होता है, ये अंग्रेजी का बात हो जाता है। तो इसके बगल में कुछ ना कुछ जरूर होगा, इस साइन के पास कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, कुछ भी रह सकता है, या तो A लिखल रहे या तो B लिखल रहे,
सी लिखल रहे, थीटा लिखल रहे, अल्फा लिखल रहे, बीटा लिखल रहे, गामा लिखल रहे, कुछ भी तो देखिए साइन के साथ यहां पर कुछ भी लिखा रहे, ए बी सी डी थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ लिखल रहे, ठीक इसी लिखा हुआ के सामने, इसी लिखा हुआ के सामने कौन रहेगा? तो लंब रहेगा। ठीक है, लंब रहेगा, पी रहेगा, ये बात आपको जानना। अब जरूर है कि साइन के साथ कुछ भी होता है, साइन कॉस टेन, तो हम पहले नाम दे देते हैं। P बटे H का नाम दिया है साइन, B बटे H को नाम दिया है कॉस, और P बटे B को नाम दिया है टेन, और H बटे P को नाम दिया है कॉसेक, और H बटे B को नाम दिया है सेक, और B बटे P को नाम दिया है कॉट। ठीक, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर कोण कुछ नहीं दिया, बोले क्या साइन के साथ कुछ ना कुछ कोण रहेगा, इसका एक जनरल रूप के लिए ले लिया है। मान लेते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर है थीटा नाम का एक आदमी, जो कि एक बगल में लिखाएगा। तो थीटा नाम के आदमी है, तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा? लंब। हम थीटा के सामने नहीं कह, हम बोल रहे यहाँ पर थीटा बीटा ईटा कुछ रहेकर सामने लंब रहता है, तो यहां पर फिलहाल हम बोलते हैं क्या है? थीटा है। तो थीटा है तो थीटा के सामने लंब होगा, इसलिए हम इसको लंब कह दिए। अगर ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। अब सबके साथ थीटा लगा देते हैं, सबके साथ थीटा लगा देंगे, थीटा लगा देंगे। इससे ही मैथ में बेचारा पहुंच गया, अब तक ये अंग्रेजी में फंसा हुआ। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 वो वेराइटी है त्रिकोणमितीय अनुपात का। इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग मान निकालना सीखेंगे अभी फिलहाल, कि कैसे कैसे कहानी क्या होता है। आपको ये वाला बात आपको दिमाग में फिट कर लेना है। अगर थीटा यहाँ ना होके यहाँ हुआ रहता तो हम लोग इसके सामने लंब यहाँ होता और आधार ई हो जाता। तो चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चन, एक दो को छोटा छोटा हम लोग लिखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको एक फोटो दे रहे हैं, ये है फोटो, अंग्रेज पढ़े लिखे लोग इसको फिगर कहते हैं, ये 90 डिग्री। और ध्यान ये भी रखना है आपको हमेशा कि कर्ण सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर कर्ण सबसे बड़ा नहीं रहेगा तो उसी समय हम लोग क्वेश्चन काट देंगे कि नहीं गलत बात है। अगर लंब बड़ा हो गया कर्ण से तो बात बिगड़ जाएगा, कहे कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो यहां मान लेते हैं हम, ये वाला है 5, ये वाला है 4 और ये वाला है 3। ये 5 4 3 भुजा तीनों का लंबाई दे दिया, और इस भुजा की लंबाई देने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि 90 के सामने जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है कि नहीं। तो 90 के सामने देखो 5 और 5 ये दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब फिगर में कोई दोष नहीं है। अब इसका मान निकालने को कहेगा, जैसे हमसे कह दे कि देखो कि साइन ए का मान बताओ, कह दिया साइन ए का मान बताओ। अगर साइन ए का मान बताने के लिए कहा है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इस त्रिभुज को कर्ण लंब आधार फिक्स करना है। अगर हम कर्ण फिक्स करना चाहते हैं तो 90 के सामने जो भुजा रहेगा उसको हम कर्ण कहेंगे, एच कहेंगे। और लंब कौन होगा, तो लंब देखो यहां पर जो दिया रहेगा, ई जो रहेगा इसी के सामने लंब होगा। इसी के सामने फोटो में चल जाना है, देख लेना है कि फोटो में क्या दिया है। यहां पर अगर ए है तो ए के सामने, अगर यहाँ सी रहता तो सी के सामने लंब होता। तो देखो यहाँ ए है तो ये हम लोग कहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, देखो ए लिखल है यहाँ, इसी के सामने लंब होगा। तो यहाँ ए है तो इसी के सामने लंब होगा, तो इसका मतलब ई लंब हो गया, पी हो गया। बाकी का एक भुजा बच गया जिसको हम लोग आधार कहेंगे, बी कहेंगे। बस ये तीनों को हीरो है, पी बी एच, इसमें भी बड़का हीरो कौन है, एच। अब देखो इसका फॉर्मूला लिख देंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग देखे, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, अभी नहीं कि वहां पर ए लिख दिए तो कुछ और फॉर्मूला होगा ना,
यहाँ थीटा बीटा कुछ हम बोले हैं, तो यहाँ पर साइन ए है, यहाँ साइन थीटा है, वहां साइन ए है। फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन ए बराबर कितना, तो P बटे H, और हम लोग देख रहे हैं P का मान 3 है तो यहाँ लिख दिए 3, H का मान 5 है तो यहाँ लिख दिए 5, तो आंसर हो गया 3 बटे 5। क्लियर बात है। जैसे मान लिया जाए अगर हम लोगों से एक और फिगर देते, या इसी फिगर में हम चलो करते हैं बात, अगर हमको साइन ए का मान नहीं निकालने के देकर क्या दे देता, बोल देता कि बताओ tan c का मान कितना होगा, बोल देता tan c का मान कितना होगा। अभी बात को हम भूल जाते हैं, अब व्हाइट वाला पेन इसको मिटा देते हैं। अब 2 बार फोटो हमेशा बनाया कीजिएगा जब वैल्यू निकालने के देगा। देखिए 90 के सामने h फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, फिक्स है h, लेकिन लंब जो है लतखोर है, ये चेंज होते रहता है, ये बदलता है किसको देख के, ये देख के बदलता है। यहाँ पर यहाँ देखता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी रहे उसी के सामने वाला, तो इसको हम लोग इसी के सामने वाले को हम लोग लंब कहेंगे। तो यहाँ देखो C अब की है, तो C हम देख रहे हैं कि यहाँ है, तो लंब अब की ये वाला हो जाएगा P, आई हो जाएगा B। क्या होता है tan का फॉर्मूला, तो tan का फॉर्मूला देखिए P बटे B होता है, तो P का मान कितना, तो 4, और B का मान कितना, तो 3, तो यहाँ लिख देंगे 4 बटे 3, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये 2 बातें समझ में आया होगा कि लंब आखिर किसको लेना है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लिया जाए ये त्रिभुज है, नाम है इसका MRF, और यहां पर है 90 डिग्री, आई दिया है 25, ये दिया है 7, ये दिया है 24। यहां पर आपसे 2 को मान निकालने कहा है, एक कह दिया है कि सेक M का मान निकालो, और एक मान निकालने कह दिए है कॉट F का मान निकालो। ये 2 मान हम लोगों से निकालने के लिए कहता है कि एक तो सेक M का और एक कॉट F का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम फिक्स करते हैं, यहाँ 90 डिग्री है तो 90 के सामने फिक्स हो गया, 90 की डिग्री के सामने कौन हो गया, H, 90 के सामने H, इसको तो कोई चेंज नहीं करेगा। दूसरा लतखोर बचा वो लंब, यहाँ पर देखना होगा, ये दुलरुआ है इसका, इसी का बात हमेशा माना जाएगा, इसी के सामने सब बात होगा। यहाँ देखो M है तो M के सामने लंब होगा, तो M हम खोजेंगे फिगर में, आखिर M कहाँ है, तो M देख रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पर है M, यहाँ M देखे तब उसमें गए, तो M यहाँ हम देख रहे हैं, तो इसी के सामने वाला कौन बन जाएगा, P। अब जैसे ही P फिक्स किए तो एक और भुजा बचा है जिसको हम लोग कर देंगे P। ठीक है, अब इतना कहने के बाद इसका आप फॉर्मूला लिखिएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H बटे B। बाकी अगर आपको नहीं फॉर्मूला पता है तो ये वाला बात बगल में लिख के रख लेना, आधार फोटो कॉपी मार देना है। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या है, H बटे B। H का मान कितना है, तो H का मान देख रहे हैं हम लोग 25 है, और B का मान कितना है, तो 7 है, हो गया आंसर 25 बटे 7। अब बोलेगा कॉट F बराबर फॉर्मूला होता है B बटे P, तो बोलेगा क्या इसी में से अब रख ले, B का मान 7 और P का मान 24, तो बोलेगा नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए दोनों का जात अलग है, इसके साथ M लगल है, इसके साथ F लगल है, तो दोनों का जाति सेम है, अलग अलग है। जैसे हम बोले देखो राम यादव, राम पासवान, अगर हम बोले बताओ ये दोनों सेम जाति के हैं, अलग जाति के हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि नहीं ये अलग अलग जाति का है, एक राम यादव लगल, एक राम पासवान लगल। ये तो नहीं देखेंगे कि दोनों में राम राम लगल है इसलिए ये सेम जात हो गया, नहीं, राम का यहाँ पर कोई काम नहीं, यहाँ पर यादव और पासवान देखा जाएगा। उसी तरह से अगर मान लिया जाए यहाँ सेक रहता, यहाँ भी सेक रहता, तो हम वो ना देखते, हम देखते आखिर एक लास्ट में बात क्या लगल। यहाँ देखो M लगा हुआ है, यहाँ देखो F लगा हुआ है, तो बात दोनों 2 है। तो अब की पहले तो हम लिखे थे कि देखो M के सामने लंब होगा, लेकिन इसमें तो बात बदलेगा, अब की केकर सामने लंब होगा, तो यहाँ F के सामने लंब होगा। तो हम अगला लकीर खींच देते हैं, ये वाला
इसका सामने लंब होगा, तो इसका सामने लंब कौन होगा? तो ये हट गया, बात चेंज हो गया, ई पी गया, यहां से पी गया, देखो यहां पर मामला बदल गया। अब कि एफ के सामने लंब होगा, तो लंब जब ही हुआ तो आधार ये हो जाएगा। तो अब इसमें रख दीजिए, पी का मान कितना? तो 24 और पी का मान कितना? तो 7। आंसर हो जाएगा 24/7। क्लियर बात है? तो उम्मीद है ये भी बात थोड़ा सा अब दिमाग में गया होगा। तो अगले पर चलते हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम ले रहे हैं एल आर टी 90, 29, 21 और 20 है, और हम लोगों से मान निकालने कहा है सेक एल का मान और सेक टी का मान क्या होगा। सेक एल का मान और सेक टी का मान पूछता है, तो सेक एल का मान और सेक टी का मान हम बताएंगे, लेकिन हम पूछेंगे बताओ क्या दोनों एक ही जाति का है? तो बोलेंगे ना, एक जाति के न का है, तो एक में सेक एल लिखल है, एक में सेक टी लिखल है, दोनों अलग अलग जाति। सेक टी का मान बताइए। तो हम लोग पहले तो मेरा टारगेट रहेगा कि जात देख लो, जात जरूरी है देखना। तो सेक एल है, यहाँ सेक टी है, ये अगला देख के ना सोचना दोनों सेम में बतिया है, नहीं गड़बड़ा जाएगा। तो देखो 90 के सामने जो भुजा है उसको हम लोग एच कहने में हिचकेंगे भी नहीं, चाहे कोई जात रहे, बड़ा है सबसे बड़ा है उसको एच कह देंगे। अब बात रहा पी और बी का, लंब और आधार को आखिर फिक्स किधर करें? तो फिक्स करेंगे इसके हिसाब से, एक हिसाब से फिक्स होगा। यहाँ अगर एल है तो एल के सामने पी जाएगा, लंब जाएगा, तो यहाँ एल है, यहाँ एक सामने देख लो ये वाला भुजा ई बन जाएगा पी, और जैसे ही पी आया ई तो ई बन जाएगा पी। अब फॉर्मूला का रखो, इसमें सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, और h का मान हम लोग देखते हैं कि 29 है और b का मान कितना है? 21 है। ठीक, लेकिन क्या इसका मान इसी को देख के लिखना ठीक होगा कि h/b 29/21 कह देना है? गड़बड़ हो जाएगा, इसका बदल जाएगा। ये अब की देखो यहाँ पर t है तो t के सामने लंब चल जाएगा, इसका मतलब है कि अब की लंब कौन बन जाएगा? 21। यहाँ t है तो t के सामने अब की लंब 21 बन जाएगा और आधार 20 बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो सेक का क्या हो गया? 29/20 आंसर। तो मेन मुद्दा है किसके बदलने से मामला बदल रहा है? तो यहाँ पर जो कोण है उसके हिसाब से मान बदलता है। यहाँ पर है C और D और E, और कह दिया, क्या कह दिया? यहाँ पर दे दे 13, यहाँ दे दो 12, यहाँ दे दो 5। बोल दिया है कि साइन C का मान, कॉस C का मान और टेन C का मान, ये बताइए। 3 और बता दीजिए, साइन E का मान, कॉस E का मान और टेन E का मान, ऐसे बोल दिया। या तो कभी कह दे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, किसके कोण के रिस्पेक्ट में? तो C के, तो ये भी कह सकता है। लेकिन फिलहाल आ जाए, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो बिरादरी के, दो खानदान के लोग हैं, वो C कोण वाला, एक ठो E कोण वाला। तो यहाँ C और E कोण वाले दो तरह के जीव यहाँ पर हैं, इसलिए हम लोग चाहे तो 2 फोटो बना सकते हैं, चाहे तो 2 फोटो बना ले, थोड़ा आसान होगा फिलहाल के लिए, बाकी तो एक ही फोटो में बाद में देख लिया जाएगा। फिलहाल हम इसी को 2 बार कॉपी मार देते हैं। यहाँ 13 है, यहाँ 12 है और यहाँ 5। कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि C वाला का हम एक अलग पंडाल ले लिए, अलग व्यवस्था ले लिए, और E वाले का एक अलग व्यवस्था ले लिए। इससे क्या होगा? सुविधा होगा। तो यहाँ पर C वाले का व्यवस्था तो बाद में सोचना, 90 के सामने जो है एकरो में HA होगा, एकरो में 90 के सामने HA होगा। H ना बदलने वाला है, बदलता है E दोनों। देखो ऐसे भी ये देखेगा जीवन में, हम गरीब आदमी ही तुरंत अपना
चेंज करता रहता है, नहीं देखेगा। जो विद्यार्थी तेज रहता है तो कोई कोचिंग में गया पढ़ने तो कहते पढ़ने लगता है, उसको ठीक लगता है पढ़ने। लेकिन अगर कमजोर रहा तो आज पढ़े पर कम ध्यान देगा, कोचिंग बैठा उसको लगा कि हल्के में ये तो ना ठीक था, फिर दूसरे में गया एक दिन बनाया दूसरा दिन बना ना हो ना ठीक है, वो तुरंत बदलता है। अच्छा ठीक है, जो मेहनती है उसको लगता है कि हो इतने देख लेंगे, तो ये भी मन में हम लोग आते रहते हैं। या तो गरीब आदमी को देखिएगा कुछ सामान खरीदना होगा, उसका 200 रुपया दे तो बाउल हो जाता है, मतलब की खरीदियो की नहीं खरीदियो वो और बोल है। लेकिन अगर किसी के पास करोड़ों रुपया है तो अगर वो मार्केट निकला है खरीदने के लिए कुछ सामान, तो मान लो उसको फ्रिज खरीदना है तो गया फ्रिज खरीद के चला है। लेकिन हम लोग के पास 15,000 रुपया, हम लोग सोच रहे हैं फ्रिज खरीदो ना टीवी ठीक रहता, ऐसे मन में चलते रहता है, बदलते रहता है। मार्केट गए खरीदने गए तो टीवी खरीद के कुछ और आ गए, तो ये सब दिमाग में चलता है। कम पैसा वाला आदमी इन्हें उन्हें भटकते रहता है। लेकिन ये तो राजा आदमी है, ये अंबानी है, ये लोग फिक्स है एकदम, हम यही करेंगे। तो ये फिक्स वाले लोग हैं, ये लोग बदलने वाला है, दोनों लतखोर है। और हम सबसे ज्यादा तो यह लतखोर है लंब, ये बोलता है अगर ये दुलरवा बेटा है साइन के चाहे कॉस के, सबके दुलारा यह कौन बगलिया वाला, तो ये दुलारा है, इसलिए इसी के हिसाब से कहानी फिट होता है। आ जाओ, सबसे पहले हम सी को बनाते हैं कोण। यहां पर सी है तो सी के सामने लंब होगा, तो सी के सामने लंब कौन, ये हुआ लंब, तो ये हुआ आधार। तीनों का इसी पंडाल से काम कर देना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे H, अब P के मान 5, H के मान 13, तो आंसर कितना हो गया 5 बटे 13। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे H, तो लिखेंगे B बटे H, B का मान है 12, H का मान है 13, तो 12 बटे 13। अगले पर चलते हम लोग। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे B, और ये भी C वाला है, इसलिए P का मान कितना हुआ 5 और B का मान कितना है 12, तो 5 बटे 12। लेकिन क्या ये तीनों का मान इसी से लिखना ठीक है, तो बोलेंगे नहीं, ये तो हम C के सामने लंब कहे ना, यहाँ पर देखो E है तो E के सामने लंब होगा, तो हम लोग चलते हैं उसको बना देते हैं। दो फिगर पहले बना के रखे हैं, तो E के सामने लंब होगा, तो E यहाँ है सामने E लंब हुआ और E आधार हुआ। अगर E लंब है तो आधार होगा, अगर E लंब था तो वो आधार था, बस इतने बात है। अब साइन का फॉर्मूला P बटे H, अब P के मान देख लो कितना 12 और H का मान कितना है 13, तो 12 बटे 13। कॉस का फॉर्मूला होता है B बटे H, तो B का हम देख रहे हैं 5 और H का देख रहे हैं 13। अब गलती से ये फोटो ना देख लेना तो पता चलेगा ये छाप दी है, गड़बड़ा जाएगा बात। दूसरा है tan E का P बटे B, तो P का मान उसी में से तो 12 और B का मान 5, तो 12 बटे 5। इस तरह से आंसर का तो बात है, उम्मीद है कि बात समझ में आया। ऐसे बात है उम्मीद समझ में आया क्या उम्मीद है कि बात समझ में आया होगा आपको ये बातें। तो कल हम लोग थोड़ा सा और आगे बात बढ़ाएंगे, आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। कल आप लोगों को होमवर्क कुछ दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, और होमवर्क में रहेगा आपके लिए ये बोलेगा बन जाएगा तो दिखाएंगे किसको, फोटो खींच के आप टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, और लिंक में यहीं पर वीडियो है, या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहाँ, तो व्हाट्सएप कर देंगे हमारे व्हाट्सएप पर 9345242893 पर आप क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे करके फोटो खींच लेंगे और ऐसे करके सेंड कर देंगे। तो सेंड कर देना है इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर। एक पहला क्वेश्चन है RPF, ये 90 डिग्री, ये 8 मतलब ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, और बोलता है साइन R का मान, कॉस R का मान, टेन R का मान, साइन F का, कॉस F का,
और tan f का ये मान आपको बताना है। तो उम्मीद है आसानी से बात पता चल जाएगा। तो बस सर व्हाट्सएप गलत लिखा है, ऐसी बोलिए डबल है चलता। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा बाकी मैथ के मास्टर हैं आप लोग, व्हाट्सएप पर ज्यादा ध्यान ना दें, एच अपना लगा लें। मान लेंगे अच्छा माना कि